गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 चैप्टर 16 हिस्ट्री का हम करें हैं द एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल। द एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय न्यू एजुकेशन सिस्टम। आपने एजुकेशन सिस्टम से क्या भाव है। एजुकेशन ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर इन इंग्लिश लैंग्वेज वाज गिवन इन द न्यू एजुकेशन सिस्टम। जो नई शिक्षा प्रणाली है और अंग्रेजी भाषा मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में पश्चिमी साहित्य की शिक्षा दी गई है। मतलब वेस्टर्न लिटरेचर पश्चिमी साहित्य की शिक्षा दी गई है। डेट्स वाई न्यू स्कूल्स कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी वर ओपन। जिसके कारण न्यू स्कूल ओपन हुए हैं, कॉलेज ओपन हुए हैं, यूनिवर्सिटी ओपन हुए। लेटर ऑन टेक्निकल एजुकेशन वाज आल्सो इम्पायर्ड। इम्पायर्ड कहने का मतलब तकनीकी असमानताओं को बदलने पर असमानताओं के बाद तकनीकी रूप में बदलने में जोर दिया गया है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच से आप क्या समझते हो। इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस वर गिवन चेयरमैन बोर्ड कंट्रोल चार्ल्स वुड इन 1854। देखो जो नई शिक्षा नीति है बोर्ड कंट्रोल वुड डिस्पैच के इसके जो अध्यक्ष थे उन्होंने महत्वपूर्ण फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया एजुकेशन में। दीज रिकमेंडेशंस आर नोन एज वुड डिस्पैच। जिसके कारण यह नीति वुड डिस्पैच में पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। व्हेन द टाइटल ऑफ सर वाज कंफ्यूज्ड बाय सर सैयद अहमद खान व्हेन डिड ही डाई। व्हेन डिड ही डाई। जब साहब और सैयद अहमद खान को कबूल किया कि उनकी मृत्यु कब हुई थी। सर सैयद अहमद खान वाज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ सर। जैसे उन्होंने कबूल कर लिया टाइटल को द 1889 80 ही डाइड इन द सेम ईयर ऑफ। तो उनकी 1889 में मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इन विच लैंग्वेज राजा राम मोहन राय वाज एक्सपर्ट। राजा राम मोहन राय किस लैंग्वेज में एक्सपर्ट थे। राजा राम मोहन राय वाज एक्सपर्ट इन बंगाली, पर्शियन, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश एंड ग्रीक लैंग्वेज में वो एक्सपर्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बुक वाज रिटन बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कौन सी बुक लिखी थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर रोट ए बुक कॉल्ड प्रीमियर वर्ना परिचय इज बंगाली लैंग्वेज। जो बंगाली लैंग्वेज में प्रीमियम वर्ना परिचय जो बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन। राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू एजुकेशन सिस्टम। हमने उद्देश्य बताने हैं न्यू एजुकेशन सिस्टम के। एजुकेशन इंडियाज वर रिक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश रन देयर एडमिनिस्ट्रेशंस। देखो जो एजुकेशन थी वो ब्रिटिश सरकार के प्रशासन के अकॉर्डिंग चल रही थी यहाँ पे। दीज एजुकेशन पीपल वर रिक्वायर्ड हु कुड बी एबल टू टेल देम अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। देखो अगर लोग एजुकेटेड हो जाते तो लोगों की हम प्रॉब्लम्स को फाइंड कर सकते हैं और उनको सोल्यूशन कर सकते हैं। द ब्रिटिश वर ऑफ द व्यू डेट एजुकेटेड इंडियंस कुड ईजिली कन्वर्टेड इनटू द क्रिश्चियन। ब्रिटिश लोग क्या सोचते थे कि अगर इनको एजुकेशन दी जाएगी इंडियंस को तो ईजिली हम कन्वर्टेड कर लेंगे क्रिश्चियन धर्म में। किस में? क्रिश्चियन धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द रिकमेंडेशंस हंटर कमीशन अबाउट एजुकेशन। हंटर कमीशन के बारे में आप क्या समझते हो। द हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1882। देखो जो हंटर कमीशन 1882 में बनाया गया था। इट्स एजुकेशन रिलेटेड रिकमेंडेशन आर गिवन बिलो। ये एजुकेशन के साथ रिलेटेड था। प्राइवेट स्कूल शुड बी गिवन इनफ ग्रांट्स। प्राइवेट स्कूल देखो जैसे ही हंटर कमीशन आया ना बहुत सुधार हुए थे। प्राइवेट स्कूल्स शुड बी
इनफ ग्रांट्स, और प्राइवेट स्कूलों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट्स मिलनी शुरू होगी। जिस नेक्स्ट रिफॉर्म्स, सुधार शुड बी ब्रॉड ऑफ द सेकेंडरी स्कूल। देखो सेकेंडरी स्कूलों में भी सुधार होने शुरू हो गए। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन शुड बी मेड, और जो वुमेन की एजुकेशन पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए उनके लिए। स्टूडेंट शुड बी गिवन फिजिकली एंड मॉरल एजुकेशन, जो स्टूडेंट थे फिजिकली और मॉरल एजुकेशन भी लेने लग गए। दीज शुड बी मच गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द एंड कॉलेज। देखो इसमें गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं था इन स्कूल एंड कॉलेज में।